नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो हमने कुछ वीडियो डाली थी जो फेस से डाली थी, लेकिन अब हम फिर से अपने उसी पैटर्न पे वीडियो डालेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, कंटेंट अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना उचित समझा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज़ के बारे में। भाई ये रैपिड सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सुपर्ब है, इसका कंटेंट भी बहुत सुपर्ब है। चाहे आप अमेजन पे हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे जाइए, सभी जगह सैम्पल पीडीएफ अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करिएगा और फिर उसको रिव्यू कर सकते हैं कंटेंट में कितना दम है। हमने क्या किया है कि पहले चैप्टर लिए हैं, चैप्टर के बाद में हमने क्या किया वहीं पे साथ ही आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन से अंदाजा लग जाएगा आपको कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ दिस रैपिड सीरीज। गॉट इट नाउ। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। आपसे बेसिकली पूछा है स्टेट, तो तमिलनाडु की सरकार ने किया है। समझते हैं इसके बारे में। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, मदुरै जिले के मैलूर ब्लॉक में अरिटापट्टी की पहाड़ियों को एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और इस विरासत स्थल की घोषणा जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत की गई है। अब बेसिकली अगर जानते हैं इसके बारे में और, तो ये 7 बंजर क्षेत्र यानी कि 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों या फिर इंसेलबर्ग की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है जो वाटर शेड के रूप में काम करती हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शत्रुनाश अभ्यास भारतीय सेना की किस कमान द्वारा किया गया। तो आप ध्यान रखना, ये शत्रुनाश अभ्यास जो है वो भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा किया गया है। इसकी हम डिटेल में जानेंगे आगे। तो देखिए, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास, कौन सा, शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में जमीनी हवाई युद्धाभ्यास दोनों, यानी कि जमीनी और हवाई दोनों तरह के जो युद्धाभ्यास थे वो शामिल थे, ठीक है। और इनको एक एक शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया। भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है वो जयपुर में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल S.A. भिंडर, ठीक है, ये उसके हेड हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कितना अच्छा नज़ारा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में नसीम अल बह 2022 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है। तो आप ध्यान रखना, नसीम अल बह 2022 जो अभ्यास है ये भारत और ओमान दोनों देशों के बीच में अभी संपन्न हुआ है। जानेंगे इसके बारे में। भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच, कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि वायुसेना अभ्यास था, नौसेना अभ्यास था या फिर थल सेना अभ्यास था। तो आप ध्यान रखना, ये नौसेना अभ्यास था। इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास जो है नसीम अल बह 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। नसीम अल बह नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इसका आखिरी संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। ओमान की अगर बात करेंगे तो जैसे ये जो ओमान के बारे में जानेंगे, तो राजधानी इसकी कहाँ है, तो मस्कट है। अभी इसके सुल्तान जो वहाँ के हेड हैं वो कौन है, तो वो हैं हैथम बिन तारिक। और युवराज की अगर बात करोगे तो वो कौन है, थयाजिन बिन हैथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस तिथि को सर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि जो है वो रखी गई या मनाई गई। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। 23 नवंबर को सर जगदीश चंद्र बोस जो हैं इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। 30 नवंबर 1858 को तत्कालीन बंगाल के मेमन सिंह, यानी जो कि अब कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। अब ये कौन थे, तो ये प्रसिद्ध पादप क्रिया विज्ञान या पादप कारकीय वैज्ञानिक थे। 1917 में उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता की स्थापना की थी। 1917 में ही जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। वह भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो भी चुने गए थे। मैंने केवल इसमें जो है
इंपोर्टेंट फैक्ट को लिया है और एक भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने नहीं लिया है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 और द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट 1926 आदि उनकी प्रमुख किताबें हैं। 23 नवंबर 1937 को बंगाल के गिरडीह नगर में 78 वर्ष की आयु में उनका जो है निधन हो जाता है। आगे देखेंगे, हाल ही में संगाई उत्सव जो है किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आप ध्यान रखना, ये मणिपुर में शुरू हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। देखिए यहां समझिए आप चीजों को अच्छे से। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 नवंबर 2022 को मणिपुर के विष्णुपुर जिले के मोइरांग खुनो में मणिपुर के सबसे बड़े पर्यटन उत्सव संगाई उत्सव का उद्घाटन किया। आगे देखते हैं, और ये कौन सा था? तो ये 11वां महोत्सव था जो कि 21 से 30 नवंबर 2022 तक आयोजित होगा। 2022 के संगाई उत्सव के अगर विषय की बात करते हैं तो वो था एकता का त्योहार। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान रखना, उमा शर्मा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा हैं। इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए बृहस्पतिवार को प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में निकोबारी हौदी शिल्प के लिए दिया गया केंद्र शासित प्रदेश आवेदन अंडमान निकोबार की तरफ से यह कौन सा है? आपके समझ में प्रश्न मैं आपको फिर से समझाता हूं। हाल ही में निकोबारी हौदी शिल्प के लिए दिया गया है। अब क्या दिया गया है? पहले हम यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने किसने दिया है, तो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया गया है ये, ठीक है। अब ये जो आवेदन दिया गया तो ये अंडमान निकोबार की तरफ से कौन सा था? पहला था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था? तो आप ध्यान रखना ये पहला था। जानते हैं इसके बारे में। हौदी निकोबारी जनजाति पारंपरिक एक शिल्प है। यह एक प्रकार की आउटरिगर कैनो या नाव है। मुख्यतः इसका जो संचालन है निकोबार द्वीप समूह में किया जाता है। जनजातीय विकास परिषद द्वारा इसका जो आवेदन है वो गुंडडी भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री चेन्नई में किया गया है। उद्देश्य की अगर बात करोगे तो निकोबार द्वीप समूह में हौदी का उपयोग जो है एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक लोगों और विभिन्न प्रकार के सामान जैसे नारियल, मछली पकड़ने और बोट रेसिंग आदि के लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। देश में जीआई टैग वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा सामान्यतः 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 8 में पूछा गया है, WHO ने किस बीमारी का नाम बदलकर एमपॉक्स करने वाला है? तो आप ध्यान रखना, जो मंकी पॉक्स बीमारी है इसका नाम बदल करके एमपॉक्स करने वाला है। तो एमपॉक्स जो है WHO जो है वो किसका नाम बदल के, मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या करने वाला है? एमपॉक्स करने वाला है। ठीक है, इस पे अभी हालांकि विचार हो रहा है, अभी श्योर नहीं, बट कर देगा वो। मंकी पॉक्स की अगर आप बात करोगे तो ये एक जूनोटिक वायरल बीमारी है। पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देशों में स्थानिक है, यानी स्थानीय है। 1958 में कई बंदरों में इस वायरस की पुष्टि होने के बाद इसका नाम जो है मंकी पॉक्स रखा गया था। मनुष्यों में इसकी पहचान पहली बार 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि DIRC में एक 9 महीने के लड़के में हुई थी। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो आप ध्यान रखना, रसिया हाल ही में भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। आगे देखेंगे, रूस 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चीन की जगह भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। कौन उभरा है? तो पहली छमाही में
चीन की जगह जो है अब भारत के लिए रसिया जो है यानी रूस जो है वो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस पायदान पर है? तो आप ध्यान रखना, भारत जो है 8वें पायदान पर आया है और काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, क्योंकि इस बार जो है पहली और जो दूसरी रैंकिंग है ये जारी नहीं की गई है। आगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को दुनिया के शीर्ष 5 देशों और G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं, किसी भी देश को पहली, दूसरी और तीसरी रैंक नहीं दी गई है, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है, या हम इसको संस्था भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इन 59 देशों और यूरोपीय संघ का वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का 92% हिस्सा है। क्लियर है? आगे देखते हैं, अब हम रिवीजन करेंगे वन लाइनर की फॉर्म में करंट अफेयर्स को, जो अभी हाल ही में चर्चा में थे। जैसे कि हाल ही में किसने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो आप ध्यान रखना, मैक्स वर्स्टपन ने। हाल ही में किसने छठा ATP फाइनल्स का खिताब जो है वो जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हवानसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो उत्तर कोरिया ने। आगे है, मैंने आपकी कल की वीडियो में इसको मेंशन किया था, हाल ही में गोल्डमैन सच्स ने अगले वित्त वर्ष भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 5.9%। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने निकोबारी हौदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है या की जाएगी? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 53 यानी कि 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? तो चिरंजीवी, जो एक एक्टर हैं तमिल। आगे क्वेश्चन है, 25-26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो आप ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे JCB साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खालिद जावेद को। आगे प्रश्न है, जल जीवन मिशन, यहां प्रश्न दिया गया, जल जीवन मिशन में देश का शीर्ष रैंक वाला कौन सा जिला है? तो शाहजहांपुर। ये कल वाली वीडियो में डिटेल में कवर किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 है, कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो कजाकिस्तान के। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व विरासत सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 19 से 25 नवंबर तक। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप इन करंट अफेयर की ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक मैगजीन भी जारी की जाती है मंथली। इस मैगजीन से आप लोग इन क्वेश्चंस को हार्ड कॉपी के फॉर्म में पढ़ सकते हो। ये मेरा बैच है जो को मैंने स्टार्ट किया है 12 से 1 डेली दोपहर में। आपको इसमें सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वैसे तो। हालांकि अगर आप फोकस की बात करो तो फोकस में अगर देखोगे तो SSC से रिलेटेड सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाते हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये जो सेशन है पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।